छात्रों, हम आपके लिए यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं और ये 29वीं क्लास है सामान्य अध्ययन से। और ऐसे छात्र एवं छात्राएं जो पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक नामक प्रकाशन प्रकाशित करता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, विश्व आर्थिक फोरम, विश्व बैंक। देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स आउटलुक एक सर्वे है जिसका प्रकाशन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। तो विकल्प ए हमारा आंसर है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा मानव विकास सूचना का विश्व आर्थिक मंच द्वारा ग्लोबल कॉम्पैटिबिलिटी रिपोर्ट और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट का प्रकाशन विश्व बैंक द्वारा किया जाता है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा मानव विकास सूचना, इसके द्वारा क्या होता है? मानव विकास सूचना का। और विश्व आर्थिक कोष के द्वारा, इसके द्वारा होता है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट। और विश्व बैंक द्वारा क्या होता है? इसके द्वारा होता है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है ना, समझ में आ गया? अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है? भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? एक मिशन चलाया है भारत सरकार ने, इंद्रधनुष, तो किस चीज से संबंधित है? नंबर ए, बच्चों और गर्भवती महिलाओं का प्रतिरक्षण, पूरे देश में स्मार्ट सिटी का निर्माण, बाहरी अंतरिक्ष में पृथ्वी सदृश ग्रहों के लिए भारत की स्वयं की खोज, नई शिक्षा नीति। देखो, टीके से निवारण की जाने वाली 7 बीमारियां, टीके से निवारण किए जाने वाली 7 बीमारियां: डिप्थीरिया, पोलियो, क्षय रोग, कुक्कुर खांसी, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी और खसरा के निवारण हेतु भारत सरकार द्वारा 7 अप्रैल 2015 को मिशन इंद्रधनुष का शुभारंभ किया गया। इस मिशन का लक्ष्य वर्ष 2020 तक 2 वर्ष की आयु के सभी बच्चों का टीकाकरण सुनिश्चित करना है। मिशन इंद्रधनुष के पहले चरण में 28 राज्यों के 201 जिलों में सघन टीकाकरण अभियान चलाया गया। मिशन इंद्रधनुष के दूसरे चरण में देश के 352 जिलों को चयनित किया गया।
तो इसमें है विकल्प ए सही है, बच्चों और गर्भवती महिलाओं का प्रतिरक्षण। तो विकल्प ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। समझ में आ गया सभी के? ठीक है, तो अगला प्रश्न देखिए। अब अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लक्ष्य क्या है? लघु उद्यमियों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाना, बी निर्धन कृषकों को विशेष फसलों की कृषि के लिए ऋण उपलब्ध कराना, सी वृद्ध एवं निस्सहाय लोगों को पेंशन देना, डी कौशल विकास एवं रोजगार सृजन में लगे स्वयंसेवी संगठनों का निधियन फंडिंग करना। देखिए, सूक्ष्म इकाई विकास एवं पुनर्वित्त अभिकरण मुद्रा, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी, मुद्रा की फुल फॉर्म क्या है? माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी के अंतर्गत सिडबी के सहयोग से कार्यान्वित प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लक्ष्य सूक्ष्म इकाइयों से संबंधित विकास एवं पुनर्वित्त गतिविधियों के लिए और गैर नियमित छोटे व्यवसाय क्षेत्र को निधियां प्रदान करना है। इस योजना में ऋणों को 3 श्रेणियों निर्धारित की गई हैं। नंबर 1 शिशु 50,000 रुपये, नंबर 2 किशोर 50,000 रुपये से 5 लाख तक, और नंबर 3 तरुण 5 लाख से 10 लाख रुपये तक। ठीक है, तो मुद्रा योजना का लक्ष्य क्या है? विकल्प ए सही आंसर बटना है, लघु उद्यमियों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाना। विकल्प ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न, कभी कभी समाचारों में आने वाली गाडगिल समिति रिपोर्ट और कस्तूरी रंगन समिति रिपोर्ट संबंधित है संवैधानिक सुधारों से, गंगा कार्य योजना, गंगा एक्शन प्लान से, नदियों को जोड़ने से, पश्चिमी घाटों के संरक्षण। देखिए, पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ समूह, जिसे माधव गाडगिल समिति कहा जाता है, जिसे माधव गाडगिल समिति कहा जाता है, ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को 31 अगस्त 2011 को प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट की मूल्यांकन हेतु कस्तूरी रंगन समिति का गठन किया गया, जो मुख्यतः 10 सदस्य उच्च स्तरीय कार्य समूह हैं। उल्लेखनीय है कि जहां माधव गाडगिल समिति ने संपूर्ण पश्चिमी घाट को पारिस्थितिकी की दृष्टि से संवेदनशील मानने की सिफारिश की थी, वही कस्तूरी रंगन समिति ने केवल 37% को ही संवेदनशील माना था। ठीक है, तो हमारा विकल्प डी कि कभी कभी समाचार आने वाली गाडगिल समिति किससे और कस्तूरी रंगन समिति रिपोर्ट संबंधित है? पश्चिमी घाटों के संरक्षण में। विकल्प डी इसका सही आंसर है। ठीक है, तो छात्रों, इससे का अगला पार्ट जो पूरी क्लास होगी, बड़ी क्लास होगी, उसे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें आज ही और अभी। इससे पहले वीडियो देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम से संबंधित प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसे देखें।